हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। अक्सर लोग कहते थे कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स बहुत भारी होती हैं, उन्हें संभालना मुश्किल होता है, लेकिन हंटर ने उन सारी बातों को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो ये आपको एक मॉडर्न रेट्रो बाइक लगती है। ना ये पूरी तरह पुरानी क्लासिक जैसी है और ना ही ये पूरी तरह कोई स्पोर्ट्स बाइक है। ये एक बीच का रास्ता है जो आज के युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। इसका चेसिस छोटा है, इसकी बनावट काफी कॉम्पैक्ट है और इसके कलर्स इतने ब्राइट और कूल हैं कि सड़क पर चलते हुए ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसका इंजन। इसमें लगा है 349 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड जे सीरीज इंजन। अब ये इंजन रॉयल एनफील्ड की नई पहचान बन चुका है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पुराने इंजनों की तरह वाइब्रेशंस नहीं हैं। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो वो एक स्मूथ थंप सुनाई देता है जो कानों को बहुत अच्छा लगता है। 20.2 बीएचपी की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क सुनने में शायद आपको बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन यकीन मानिए, शहर की सड़कों पर जब आप पहले और दूसरे गियर में इसे भगाते हैं तो ये आपको एक अलग ही लेवल का टॉर्क महसूस कराती है। ये बाइक रुकी हुई जगह से बहुत जल्दी उठती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें भारी बाइक से डर लगता है। हंटर का कुल वजन 181 किलो है। अब आप सोचेंगे कि 181 किलो भी तो ज्यादा है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स के मुकाबले ये बहुत ही हल्की और बैलेंस्ड महसूस होती है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे रखा गया है, जिससे ट्रैफिक में इसे इधर-उधर काटना बहुत आसान हो जाता है। और जो मेरे भाई कम हाइट के हैं, उनके लिए तो ये बाइक बेस्ट है। इसकी सीट हाइट सिर्फ 790 मिलीमीटर है, यानी अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच भी है, तो आप इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चला पाएंगे। चलिए, अब थोड़ा टायर्स और हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। हंटर पहली ऐसी रॉयल एनफील्ड है जिसमें कंपनी ने आगे और पीछे दोनों तरफ 17 इंच के व्हील्स दिए हैं। छोटे पहियों का मतलब है बेहतरीन हैंडलिंग। आप इसे किसी भी कोने पर झुका सकते हैं। ये बाइक बहुत ही फुर्तीली है। इसमें आपको चौड़े ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं जो सड़क पर जबरदस्त ग्रिप देते हैं। और सेफ्टी के लिए यहां आपको मिलता है डुअल चैनल एबीएस। चाहे बारिश हो या फिसलन वाली सड़क, आप जोर से ब्रेक मार सकते हैं और बाइक अपनी जगह पर सीधे खड़ी हो जाएगी, स्किड नहीं करेगी। फीचर्स के मामले में रॉयल एनफील्ड ने इसे सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल रखा है। इसका जो मीटर कंसोल है वो आधा डिजिटल और आधा एनालॉग है। इसमें आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है जो एक राइडर को चाहिए, जैसे कि आप कौन से गियर में हैं, कितना पेट्रोल बचा है और टाइम क्या हुआ है। एक बहुत ही काम का फीचर जो आजकल सब मांगते हैं वो है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। हंटर में आपको क्लच के पास ही एक छोटा सा यूएसबी पोर्ट मिलता है, तो अगर आप लंबी राइड पर जा रहे हैं और मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन की बैटरी खत्म होने की टेंशन अब भूल जाइए। लेकिन क्या ये बाइक परफेक्ट है? देखिए, हर बाइक की कुछ कमियां होती हैं। हंटर का सस्पेंशन थोड़ा कड़ा है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सड़कें बहुत खराब हैं या बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, तो आपको अपनी कमर पर थोड़े झटके महसूस हो सकते हैं। इसे शहर की अच्छी सड़कों और हाईवे के हिसाब से ट्यून किया गया है। दूसरी बात, अगर आप बहुत लंबे हैं, मान लीजिए आपकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है, तो शायद ये बाइक आपको देखने में थोड़ी छोटी लगे। माइलेज की बात करें तो ये आपको निराश नहीं करेगी। 350 सीसी के इंजन के हिसाब से ये बड़े आराम से 35 से 38 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। अगर आप इसे प्यार से चलाएंगे तो ये 40 तक भी जा सकती है। 13 लीटर का इसका टैंक है, तो एक बार फुल कराने पर आप लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हंटर 350 किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसका एक नाम हो, जो दिखने में स्टाइलिश हो, जो चलाने में आसान हो और जो उनके बजट में भी आए। ये कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स और यहां तक कि उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो अपनी पहली बड़ी बाइक खरीदना चाहते हैं। ये बाइक आपको वो रॉयल एनफील्ड वाला एहसास भी देती है
और आज के जमाने की रिलायबिलिटी भी। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हंटर लेने का मन बना रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि एक बार शोरूम जाकर इसकी टेस्ट राइड जरूर लें, क्योंकि चलाने के बाद ही आपको असली जादू समझ आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित राइड करें।